निर्जला एकादशी इस बार 10 जून को है और सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का काफी ज्यादा खास और विशेष महत्व बताया जाता है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि अगर निर्जला एकादशी पर कुछ खास चीजों को कर लिया जाए तो इससे जन्म जन्मांतर की गरीबी भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि निर्जला एकादशी बिल्कुल निर्जल रखी जाती है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस निर्जला एकादशी का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी पर हर एक व्यक्ति बड़ी आसानी से किस प्रकार इस दिन का लाभ उठा सकता है और अपने जीवन में चल रही संपूर्ण परेशानियों को समाप्त कर सकता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं काफी लंबे समय से चल रही हैं और काफी मेहनत आप करते भी हैं और जिसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है, या फिर कोई ना कोई शत्रु आपके प्रबल होते ही रहते हैं, बीच रास्ते में आपको आते हैं और रोकते रहते हैं, जिससे आपको सफलता नहीं मिल पाती है, लाभ नहीं मिल पाता है, कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि निर्जला एकादशी इतनी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होती है कि जो कोई भी व्यक्ति इस दिन खास चीजों को करता है उसके जीवन में निश्चित ही बदलाव आता है। तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखते रहें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस बार 10 जून को निर्जला एकादशी है और एकादशी तिथि प्रारंभ सुबह 7:25 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति अगले दिन यानी कि 11 जून को सुबह 5 बजे हो जाएगी। काफी लोग ऐसे होते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं लेकिन नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिससे उन्हें कोई भी लाभ निर्जला एकादशी का नहीं मिल पाता है। तो इसका सबसे पहला नियम तो ये है कि जब भी आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो बिल्कुल निर्जल रहकर ही इसका व्रत रखा जाता है। और अगर आप निर्जल नहीं रह सकते हैं तो पानी भी पी सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि बिल्कुल क्रोध करने से बचना है। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि व्रत करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, अपने दुख को याद करते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, जिससे उनको कोई भी व्रत का लाभ नहीं मिल पाता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि क्रोध से बिल्कुल आपको इस दिन दूर रहना है और दूसरे लोगों के लिए बिल्कुल भी अपशब्द नहीं बोलने हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से भगवान से व्यक्ति जुड़ जाता है और बिल्कुल सात्विक हो जाता है। तो ऐसे में बिल्कुल भी नकारात्मक चीजें करने से आपको बचना चाहिए। वैसे तो आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत ना रख पाए, क्योंकि काफी लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि पूरा दिन व्रत रख सकें, क्योंकि उनके बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी चीजें उन्हें करनी होती हैं, तो इसमें भी कोई भी परेशानी नहीं है। निर्जला एकादशी पर अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले सूरज को जल देकर और फिर भगवान विष्णु को 4 केले अर्पित करके अपनी मनोकामना को बोलते हैं और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। केवल एक बार ही पाठ करते हैं। बिल्कुल सुबह सुबह नहा धोकर आपको ये करना है, एकादशी के दिन करना है। लेकिन इस बात का ध्यान आपको रखना है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए पंचामृत आपको तैयार कर लेना है, जिसमें तुलसी के पत्ते आपको डालने हैं। यही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आपको चढ़ाना है और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। बस केवल इतनी छोटी सी चीज को अगर आप कर लेते हैं एकादशी के दिन, तो इससे संपूर्ण परेशानियां निश्चित ही समाप्त होती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सांसारिक सुखों के भगवान कहा जाता है और जितने भी कष्ट लोगों के जीवन में होते हैं वह केवल सांसारिक ही होते हैं। तो इन चीजों को आप अवश्य ही करना है। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी ना कर पाए, क्योंकि काफी लोग भी ऐसे होते हैं जिनके पास समय की कमी होती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में आपको जल चढ़ाकर एक केले का वृक्ष देखना है और केले के वृक्ष के 108 परिक्रमा आपको करनी है और उस पर एक सफेद धागा आपको बांध देना है। और ये कार्य आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलते हुए करना है। केवल इतनी छोटी सी चीज को भी अगर आप कर लेते हैं तो इससे भी काफी ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, खास करके उन समस्याओं में जिनमें आप अभी परेशान हैं, और इससे निश्चित ही सकारात्मक प्रभाव जीवन में बढ़ते हैं। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन केले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके जितने भी बुरे कर्म होते हैं वह जमीन में समा जाते हैं और उसी दिन से उसके जीवन में बदलाव और परिवर्तन निश्चित ही होता है। और अगर आप इन सभी चीजों में से भी कुछ भी ना कर पाए, तो ऐसे में आपको केवल इतना करना है कि जो लोग आपको भूखे उस दिन दिखाई देते हैं, उन भूखे लोगों को आप अवश्य ही भोजन करा दें, या कोई भी अपने पुराने कपड़े आदि वगैरह भी आप दान कर सकते हैं।
जिन लोगों के ऊपर शनि की महादशा होती है या दुष्प्रभाव होते हैं, तो ऐसे में ये खास प्रयोग आपको अवश्य ही करना है कि एकादशी के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को अपनी पुरानी चीजें अवश्य ही दान किया करें। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी चीजें पुरानी हो जाती हैं और बिल्कुल उन्हें ऐसे ही घर में सजा कर रख लेते हैं, ना तो किसी को देते हैं ना ही खुद इस्तेमाल करते हैं। तो इन पुरानी चीजों को अवश्य ही गरीबों को दान किया करें, क्योंकि इससे जितने भी आपके बुरे कर्म हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं और भगवान शनि की भी कृपा प्राप्त होती है। खास करके एकादशी के दिन आप इस कार्य को अवश्य ही किया करें। आपको ये भी बता दें कि एकादशी का जो दिन होता है, इस दिन सीधा प्रभाव एक व्यक्ति की आत्मा पर पड़ता है और इन खास चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं जो इस वीडियो में बताई गई हैं, तो इससे निश्चित ही दुख सुख में बदल जाता है। और यह जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं ये बेहद आसान हैं, जिन्हें कोई भी करके लाभ उठा सकता है। और इस वीडियो में इतने सारे उपाय आपको बताए गए हैं जो अपनी सुविधा अनुसार आप स्वयं चुन सकते हैं और अपने जीवन की संपूर्ण परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अभी लिख दें, जिससे आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के ऊपर निश्चित ही बताया जाएगा। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें, आपके गुड कर्मास बढ़ सके। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे दूसरे लोगों की मदद होती है और आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।